नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक स्टोरी के बारे में जो कि क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरह से यहाँ पे स्टोरी के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट होंगे और यहाँ पे बहुत सारी हैपनिंग भी होगी जिसके अबाउट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस पूरे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आज मैं आप लोगों को एकदम ईजी वर्ड में बताने वाला हूँ, जिससे आपको ईजिली सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी ये स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अ लेटर टू गॉड नाम का एक चैप्टर है आपके क्लास 10th के प्रोज के अंदर। वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा इस स्टोरी के अबाउट। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी के आथर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी और ये इमेज जो है जीएल फेंड की है। जीएल फेंड जो है ये ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं। इन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है और ये एक तरह के एक मैक्सिकन पोएट और राइटर भी हैं, यानी कि ये मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करने वाले ये पोएट हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं शुरू करता हूँ हमारी स्टोरी। हमारी जो स्टोरी है वो एक छोटे से घर से शुरू होती है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये घर किसी और का नहीं है, हमारे मेन लीड रोल कैरेक्टर लेंचो का ये हाउस है, जो कि एक छोटे से हिल के ऊपर कुछ इस तरह से बसा हुआ है। और यहाँ पे लेंचो जो है एक फार्मर है, वो ज़्यादा कहीं बाहर बाहर वगैरह नहीं जाता है, अपने घर पे ही रहता है ज़्यादातर टाइम पे, और वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे इस घर के अंदर वो रहता है। इस घर के अंदर उसकी वाइफ भी है, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, उसके कुछ बड़े बच्चे भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। बड़े बच्चों को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके कुछ एल्डर सन है और कुछ इनके यंगर सन भी हैं। और इसमें से जो उनके छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग कि वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पे खेल रहे हैं कोई ना कोई अपना गेम, और जो बड़े बच्चे हैं उसके साथ उसकी हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड के अंदर काम उसका करवाने में। एक्चुअली यहाँ पे जो रेंचो है इसने अपने खेत के अंदर एक क्रॉप लगा रखी है कॉर्न की, और जो कि कॉर्न की क्रॉप है वो लगभग लगभग अब रेडी ही होने वाली है। तो आइए हम लोग थोड़ा रेंचो को भी देख लेते हैं। ये है आपके सामने रेंचो, जो कि इस मूवी यानी कह सकते हैं कि इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर है। यहाँ पे रेंचो से रिलेटेड सारी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह का रेंचो का हाउस है और उसने कॉर्न की क्रॉप लगा रखी है। उसके कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो इसके फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, तो यहीं पे क्या होता है कि अब रेंचो जो है यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि रेंचो जो है वो एक बहुत ही ब्लाइंड फेथ, यानी जिसकी कि गॉड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेथ है, कुछ ऐसे पर्सन की ये स्टोरी है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेंचो है इसे एकदम 100% यहाँ पे बिलीव होता है कि गॉड होते हैं और बिना गॉड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर हम गॉड से कुछ कहेंगे तो गॉड हमारी 100% हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके बारे में हम अगेन चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये डाटा काम आएगा। तभी क्या होता है कि रेंचो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखते हुए वो ये सोचता है कि अगर इस टाइम पे अगर क्रॉप के ऊपर अगर रेनफॉल अगर हो जाए तो वो हमारे क्रॉप के लिए एक सोने से कम नहीं होगा, यानी कि उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि उसकी क्रॉप के लिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यानी कि अगर रेनफॉल अगर उसके क्रॉप के ऊपर हो जाए तो उसकी क्रॉप बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी। और फाइनली वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है भगवान से कि हे गॉड, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तभी उसकी वाइफ होती है घर के अंदर और घर के अंदर से वो अपनी आवाज़ देती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। यानी कि उसकी वाइफ कह रही है कि अगर गॉड ने चाहा तो ज़रूर रेनफॉल होगी और हमारी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इसके बाद का जो सीन है वो रेंचो के घर के अंदर का है। रेंचो अपने घर के अंदर चला जाता है और वहाँ घर के अंदर वहाँ पे भोजन वगैरह रेडी हो रहा होता है, उसकी वाइफ कर रही होती है। और फाइनली जैसे ही रेंचो अपना खाना खाने के लिए बैठता है तभी वो क्या देखता है कि वो आसमान के अंदर बादल काले होने लगते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल की स्पीड यानी रेनफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। तभी रेंचो काफ़ी खुश होता है और वो सोचता है कि आज तो रेनफॉल होगी और फाइनली मेरी क्रॉप भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी और हम लोग खूब सारा पैसा यानी खूब सारा मनी अर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर क्रॉप। बट फाइनली ऐसा होता नहीं। तभी कुछ देर बाद क्या होता है कि रेंचो को यह रियलाइज होता है कि ये जो अभी स्काई के अंदर हमें क्लाउड दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउड रेनफॉल के ही नहीं है। एक्चुअली इनके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे हेलस्टोन यानी कि ओले भी पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से
रेंचो के मन में घबराहट सी होने लगती है और फाइनली कुछ देर बाद ही ये देखने को मिलता है कि जो डर था रेंचो का वैसा ही होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हेलस्टोन वहाँ पे फॉल होते हैं और पूरा का पूरा एरिया तहस नहस हो जाता है। और जब हेलस्टोन हो रहा होता है फिर भी अभी रेंचो कहता है कि हो सकता है ये हेलस्टोन ज़्यादा ना हो, कुछ थोड़ा ही रहेगा, जिससे क्या होगा कि किसी तरह हमारी क्रॉप जो सर्वाइव कर जाएगी और हमें लाभ हो जाएगा, किसी न किसी तरह हम अपना जो है और किसी तरह अपनी क्रॉप को ग्रो कर ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी होता है इसके उलट, वहाँ पे हेल स्टोन घंटों तक होती रहती है और फाइनली ये देखा जाता है कि हेल स्टोन इतना ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कि पूरी तरह से उसकी क्रॉप के तहस नहस हो जाती है और एक वाइट कलर की सीड्स उसके फील्ड में पूरी फैल जाती है हेल स्टोन यानी कि ओलों की। और फाइनली उसकी पूरी तरह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसका पूरा फैमिली इंक्लूडेड रेंचो, उसके बच्चे, सभी लोग बहुत सैड होते हैं। बट फाइनली तभी वो देखता है रेंचो के जो छोटे वाले बच्चे हैं यानी यंगर सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो हेल स्टोन यानी ओलों को देख करके बहुत हैप्पी होते हैं और वो डांस करने लगते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फाइनली वो लोग उनको ऐसा लगता है कि ये जो हेल स्टोन है यानी जो ओले हैं ये ओले ना होकर के उसे लगता है, उन बच्चों को लगता है कि ये फ्रोजन पर्ल है। इस तरह का वर्ड आपके प्रोज के स्टोरी के अंदर यूज करा गया। फ्रोजन पर्ल का मतलब यहाँ पे है कि छोटे छोटे मोतियों की तरह छोटे छोटे दानेदार जो ओले होते हैं उसी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है फ्रोजन पर्ल। यानी कि यहाँ पे राइटर ने ये हमको दिखाने की कोशिश करी है कि जहाँ एक तरफ ओले यानी कि हेल स्टोन के फॉल होने की वजह से रेंचो दुखी था, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि उसके बच्चे बहुत हैप्पी थे इस बात को लेकर के कि उनके यहाँ ओले की बारिश हुई है। बट फाइनली देखा जाए रिजल्ट तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है निभाना होता है रेंचो को, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंचो बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, नो मनी, सो वो एकदम मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपनी फैमिली को चलाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, अगेन अगर मैं सीड को सो करने जाऊं तो कैसे सो करूंगा। तभी फाइनली जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रेंचो जो पर्सन है इसे बहुत ही ज़्यादा गॉड पे बिलीव है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि गॉड हैं, अगर हम गॉड से कुछ कहेंगे तो वो ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। और इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि रेंचो यह डिसाइड करता है कि अब वो एक लेटर लिखेगा और वो लेटर लिखेगा, किसको लिखेगा, गॉड को लिखेगा। तो आइए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि उसने लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो फाइनली जब वो लेटर की बात आती है तो वो एक अपना लेटर लेता है, इनवेलप लेता है और उसके अंदर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख देता है। वो ये लिखता है कि गॉड अब देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है क्योंकि हमारी पूरी तरह से क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हो गई है, हमारे पास सर्वाइव करने के लिए भी कोई साधन नहीं बचे हैं। सो हमारा खाना पीना और फाइनली देखा जाए तो अगेन क्रॉप को अगर सो करने के लिए हमें जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो पैसे लगभग होंगे 100 पैसों। 100 पैसों यानी एक तरह की ये करेंसी है पैसों, जो कि आपकी चलती है अमेरिकन अटलांटिक कंट्रीज के अंदर। हाँ, अमेरिकन अटलांटिक जो कंट्रीज हैं उनके अंदर की जो करेंसी चलती है उसका नाम है पैसो। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये जो आपकी स्टोरी है कुछ उन्हीं कंट्रीज से बिलोंग कर रही है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग ये कहता है भगवान से कि अगर आप मुझे 100 पैसों अगर दे देंगे तो फाइनली क्या होगा कि हम जो है आप किसी तरह अपना जो सर्वाइव कर जाएंगे और अगेन मैं अपनी क्रॉप को शो कर पाऊंगा और उसके बाद मेरी लाइफ अच्छे से भली प्रकार चलेगी। इस तरह की बात वो अपने लेटर में मेंशन करता है और मेंशन करने के बाद अपने लेटर को वो ले जाता है और पोस्ट मास्टर के यहाँ यानी जा करके स्पीड पोस्ट कर देता है। यानी कि कह सकते हैं आप कि पोस्ट का जो बॉक्स होता है उसके अंदर ले आकर के लेटर को डाल देता है। जब कुछ देर बाद वहाँ पे डाकिया आता है और वो क्या करता है कि लेटर को जब बाहर निकालता है और निकाल कर उसे पढ़ता है और एड्रेस थोड़ा उसे अटपटा सा लगता है तो वो बहुत ज़्यादा अगेन पढ़ने के बाद बहुत हंसता है। जिसके बाद वो क्या करता है कि उस लेटर को लेके जाता है पोस्ट मास्टर के यहाँ और फाइनली पोस्ट मास्टर उसे पढ़ करके वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। परंतु यहाँ पे थोड़ा पोस्ट मास्टर के बारे में ये बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो थोड़े फैटी हैं बट वो बहुत अच्छे हार्ट वाले भी हैं। पहले तो वो हंसते हैं परंतु बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ कोई पर्सन है, उसके ट्रस्ट की बात है, उसके विश्वास की बात है और उसने काफ़ी सीरियस इशू लेटर के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि
हम लेंचो की मदद करेंगे। और लेंचो की हेल्प करने के लिए वो डिसाइड करते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं कि अब मैं क्या करूँगा कि अपने कुछ एम्प्लॉइज़ की सैलरी से और कुछ अपनी सैलरी से यहाँ पे हम लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और इकट्ठे करके हम लोग हेल्प करेंगे लेंचो का, क्योंकि उसे बहुत ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। सो उसका ट्रस्ट जो है वो टूटना नहीं चाहिए। और फाइनली वो हेल्प करने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और जब वो देखते हैं तो सारा पैसा कलेक्ट करने के बाद भी उनके पास उतने पैसे नहीं हो पाते जो कि उसको रिक्वायर थे। नहीं, 100 पैसों को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं कि 70 पैसों को ही लेटर के अंदर डाल देते हैं और उसके साथ एक लेटर भी डालते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं ओनली गॉड। और ये लेटर अगेन वहाँ पे बॉक्स यानी कह सकते हैं कि स्पीड बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और फाइनली अगले दिन लेंचो जो है काफ़ी जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही खा पी करके यानी फ्रेश वगैरह होकर के अच्छे से सारा अपना एक्टिविटी कर करके रेडी हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है कि वो जल्दी सी पोस्ट ऑफिस आ जाता है। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई गई है कि लेंचो को इस बात का भी पूरी तरह से ट्रस्ट है कि उसे अपने लेटर का रिप्लाइड भी मिलेगा। और जब वो आता है अगेन अपने लेटर को देखता है यानी पाता है तो उसमें उसे पैसे भी मिलते हैं। पैसों को देख करके वो खुश तो होता है, लेकिन उसे कोई भी आश्चर्य नहीं होता कि यहाँ पे पैसे कैसे आए या क्यों आए। उसे बस ये ट्रस्ट होता है कि नहीं, पैसे आएंगे ही। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी जो खुशी होती है वो थोड़े से गुस्से में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि अब उसे कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसने गॉड से 100 पैसों मांगे थे, लेकिन वहाँ पे 100 पैसों ना आकर के सिर्फ 70 पैसों ही होते हैं। तब वो डिसाइड करता है कि अब मेरे जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे से तो मेरा फैमिली चलेगा नहीं, मतलब उसको पैसे कम पड़ेंगे। सो इसके लिए उसे और भी 30 पैसों की आवश्यकता होगी, तब जा कर के उसकी फैमिली उतनी देर तक सर्वाइव कर पाएगी जितने टाइम में उसकी दूसरी क्रॉप तैयार होकर के रेडी होगी। सो वो अगेन डिसाइड करता है कि अब वो एक और लेटर लिखेगा और इस लेटर में वो जो है वो अब काफ़ी सारी बातें बताएगा गॉड को। इसके बाद तुरंत वो आगे जाता है, पेन और पेपर लेता है और वो क्या करता है कि लेटर लिखना शुरू करता है। तो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगेन जो दूसरा लेटर है उसके अंदर लेंचो ने क्या लिखा। तो अगेन जो दूसरा लेटर होता है उसके अंदर लेंचो ये बताता है कि गॉड, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 100 पैसों हमारे यहाँ भेजे रहे होंगे, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो 100 पैसों आप भेजे थे वो मेरे तक आए तो नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उसमें से जो कुछ पैसे थे वो पैसों को जो है ये जो हमारे यहाँ पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयड हैं, इन्हीं सारे लोगों ने ही उस पैसे को चुरा लिया है। सो गॉड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार जो आप पैसे भेजेंगे मुझे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से मत भेजिएगा। मुझे इस बार के जो पैसे होंगे आप मुझे डायरेक्टली भेज दीजिएगा, ताकि मैं अपनी फैमिली और अपनी मदद कर पाऊँ और दोबारा से मैं अपना सीड शो कर पाऊँ। और ऐसा लेटर में लिख करके वो अगेन लेटर को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल करके चला जाता है, जिसको कि अगेन पोस्टमैन पढ़ता है। और ये सारे लोग थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी फील करते हैं, क्योंकि ये लोग उसकी हेल्प कर रहे थे और फाइनली इन लोग को थोड़ा सा रिजल्ट इनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। बट यहीं पे हमारी होती है स्टोरी एंड और लेंचो चला जाता है अपने हाउस। ठीक है, तो इस यहीं आपके हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी स्टोरी का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, जिस स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होगी। और इसके बाद आप लोग को मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ऑल दी फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो लेंचो था वो कहाँ रहता था, या उसके पास किस तरह का हाउस था। यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंचो ने अपने फर्स्ट लेटर में क्या मेंशन करा था, लेंचो ने अपने सेकेंड लेटर में क्या मेंशन करा था। या फिर यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेंचो की जो फैमिली थी, लेंचो की जो लाइफ थी वो किस तरह की थी। और थोड़ा सा पोस्ट मास्टर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।